हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आपका दोस्त आपका भाई सागर फिर से आपके साथ एक नए सेशन के साथ। आज संडे है। संडे को हमारा जो चलता है करंट अफेयर्स का सेशन चलता है। पिछले 2 वीक का हमने कवर कर चुका था। अब थर्ड वीक का मैं लेके आपके सामने आया हूँ। टॉप 25 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स का एक वीक का 15 to 21 मई का 2021। ये जो मैं करंट अफेयर्स आपके सामने ले आया हूँ एकदम चुनिंदा करंट अफेयर्स हैं जो आपको एग्जामिनेशंस में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करने वाले हैं। मैं वही क्वेश्चंस लेके आता हूँ जो ट्रेंडिंग होते हैं और एग्जामिनेशंस में आने की गारंटी उनकी रहती है। मेरा मानना यही है, अगर करंट अफेयर्स आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। करंट अफेयर्स पढ़ने का भी बहुत सारा टेक्निक्स होता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़ के चले जाओ करंट अफेयर्स में, फिर आप जाके एग्जामिनेशन में पछतावा करते हो कि ये क्यों मैंने नहीं पढ़ा। करंट अफेयर्स ज़्यादा पढ़ने की चीज़ नहीं है, बस एक्यूरेट पढ़ने की चीज़ होती है। कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पिक करो और देखो कि उस टाइम जो जो भी आपको इंसिडेंट हो रहे थे, जो भी आपको घटनाएं हो रही थी, उसके अकॉर्डिंग किस तरह से करंट अफेयर्स बने और पूछे गए हैं। मैं उसी सिलसिले में आज का जो करंट अफेयर्स लेके आया हूँ आपके सामने, जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन में पहला लेकर, कौन सा चक्रवात भारत में 2021 का पहला चक्रवात है जिसे लेकर केरल सरकार ने रेड अलर्ट जारी किया है। केरल सरकार ने, केरल गवर्नमेंट ने रेड अलर्ट जारी किया है, ठीक है ना। कौन सा चक्रवात है? ये है तौकते साइक्लोन। तौकते चक्रवात कौन सा है? तौकते चक्रवात। ये तौकते साइक्लोन है। ये आपको 2021 का भारत का पहला चक्रवात है और ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। और आपको ख़तरनाक इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इससे जान माल की हानि भी हुई। ये महाराष्ट्र के इसका जो असर है महाराष्ट्र, असम, केरला, बंगाल, इन सब जगहों में ज़्यादा हुई। और इसके कारण इसका जो असर है इस मतलब कि जो भी स्टेट है उसके आसपास के स्टेट में भी देखने को मिला, जैसे यूपी, झारखंड, बिहार, इन सब जगहों में भी इसका असर देखने को मिला। लगातार बारिश हुई और बारिश हो भी रही है कहीं कहीं। तो इसे देखते हुए, तौकते साइक्लोन को देखते हुए, ठीक है, और तौकते साइक्लोन को देखते हुए केरल सरकार ने आपको रेड अलर्ट जारी किया। तो तौकते साइक्लोन, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। लेकिन तौकते साइक्लोन का नाम तौकते किसने रखा? ये नाम रखा है म्यांमार ने। किसने रखा है? म्यांमार ने। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि ये बताइए कि तौकते साइक्लोन का नाम तौकते किसने रखा? ये रखा है म्यांमार ने। ठीक है, किसने रखा है? म्यांमार ने। यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से निपटने के लिए देश का पहला म्यूक्योर माइकोसिस यूनिट किस राज्य ने स्थापित किया? किस राज्य ने स्थापित किया है पहला म्यूक्योर माइकोसिस यूनिट? माइकोसिस यूनिट ये जो है आपको स्थापित किया है एमपी, मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने। आपको पता है ब्लैक फंगस के बारे में। ब्लैक फंगस उन्हीं लोगों को हो रहा है जो आपको, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, और जो आपको अभी रिकवर हो रहे हैं धीरे धीरे कोविड-19 से, उनको ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि उनमें अगर इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ी सी वीक होती है तो जल्दी अटैक करता है ब्लैक फंगस, ठीक है ना। और इससे बहुत ही ज़्यादा डेंजर इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, जिसको देखते हुए देश का पहला म्यूक्योर माइकोसिस यूनिट जो है एमपी में स्थापित किया गया। ओके, फिर आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन जो है, हाल ही में किस राज्य का हर गांव का हर घर नल कनेक्शन सुनिश्चित करके हर घर जल बनाया गया? ये बनाया गया पुदुचेरी। पुदुचेरी का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था कि हर गांव का हर घर नल कनेक्शन सुनिश्चित करके हर घर जल की व्यवस्था की गई, ठीक है ना। व्यवस्था की गई। ये जो है आपको पुदुचेरी में ये इनिशिएटिव लिया गया और इसे फुलफ़िल किया गया। तो वीवीआई है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पुदुचेरी। ओके, यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। फिर आते हैं हम फोर्थ नंबर पे। किस राज्य सरकार ने मुकोमाइकोसिस रोगियों का इलाज मुफ्त में करने का ऐलान किया, घोषणा की? ये किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। किस गवर्नमेंट ने? 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 महाराष्ट्र गवर्नमेंट। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। बताइए कि मुकोमाइकोसिस रोगियों का इलाज मुफ्त करने के लिए किस राज्य ने घोषणा की? ये किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, ठीक है। फिर आते हैं पाँचवा नंबर क्वेश्चन। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रायर के द्वारा 2020 में सबसे ज़्यादा रेमेटिसेज किसने प्राप्त की? किस देश ने प्राप्त की? ये की है हमारे देश भारत ने। याद रखिएगा, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रायर के द्वारा 2020 में सबसे ज़्यादा रेमिटिसेज किस देश ने प्राप्त किया? वो प्राप्त किया हमारे देश भारत ने, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा, मलेरकोटला को किस राज्य का 23वां जिला घोषित किया गया? वीवीआई क्वेश्चन है। मलेरकोटला को किस राज्य का 23वां जिला घोषित किया गया? ये किया गया पंजाब। पंजाब, याद रखिएगा, पंजाब, ठीक है ना।
यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मलेरकोटला को किस राज्य का 23वां जिला घोषित किया गया? ये किया गया पंजाब का। ओके, अब आते हैं फिर नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने? नेपाल के जो प्रधानमंत्री बने हैं केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली पहले भी थे, लेकिन इन्हें फिर से विश्वास मत जो प्राप्त करना पड़ा संसद में, और इन्होंने प्राप्त किया और फिर से ये नेपाल के मुख्यमंत्री बनाए गए, सॉरी प्रधानमंत्री बनाया गया। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेपाल के फिर से मुख्यमंत्री, सॉरी प्रधानमंत्री कौन बने? बार बार मुख्यमंत्री टर्म आ रहा है। प्रधानमंत्री कौन बने? केपी शर्मा ओली। महताली दुलार योजना, देखिए जितने भी योजना स्टार्ट की गई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये सारी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको हर एक करंट अफेयर्स के सेशन में जो जितनी भी योजनाएं हैं मैं इसको लेके आता हूँ आपके सामने, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको एग्जामिनेशंस में। मतारी दुलार योजना, मतारी दुलार योजना, मतारी दुलार योजना जो है ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया। किस गवर्नमेंट के द्वारा? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। भारतीय महिला टीम के नए मुख्य कोच कौन बने? भारतीय महिला टीम के नए मुख्य कोच बने हैं रमेश पोवार। कौन बने हैं? रमेश पोवार। कौन बने हैं? रमेश पोवार। ठीक है ना, यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि रमेश पोवार जी बने हैं। कौन बने हैं? रमेश पोवार जी। तो आपको पता ही है कि अब जैसे हमने पढ़ा कि भारतीय महिला टीम के मुख्य कोच कौन बने? रमेश पोवार जी, रमेश पोवार। ये फॉर्मर इंडियन मेल क्रिकेट प्लेयर थे। रमेश पोवार स्पिनर, ऑफ स्पिनर। आपको ध्यान रखना 2020-21 में फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियनशिप किसने जीता? ठीक है, फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियनशिप किसने जीता? ये जीता है मैनचेस्टर सिटी ने। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने नहीं, मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। किसने जीता है? मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 2020-21 फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियनशिप किसने जीता? ये जीता मैनचेस्टर सिटी ने। ठीक है, वो वीवीआई क्वेश्चन है, यहाँ तक आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2020-21 फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियनशिप किसने जीता? मैनचेस्टर सिटी ने। आपको जिस तरह से पता है कि कुछ दिन में आपको यूरो लीग स्टार्ट होने वाला है, यूरोप के 21 टीम्स एक दूसरे के साथ खेलेंगे, और यूरो 2021 जो है वीवीआई, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। और अगर मैं बात करूँ तो अगर फीफा वर्ल्ड कप के बाद अगर सबसे ज़्यादा फुटबॉल में कोई सा टूर्नामेंट जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है वो है आपको यूरो 2021, जो हमारे कंट्री इंडिया में बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। ठीक है ना, और मैं बता दूं कि 2020-21 फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियनशिप किसने जीता? ये जीता है मैनचेस्टर सिटी ने। ठीक है, ये एक मैनचेस्टर सिटी जो है, मैं आपको बता दूं, ये यूके का एक फुटबॉल क्रिकेट क्लब है। यूके का यूनाइटेड किंगडम का एक फुटबॉल क्लब है मैनचेस्टर सिटी। अब आता है फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 एथलीट में शीर्ष पर कौन बने? देखिए वीवीआई है, फोर्ब्स पत्रिका आपको पता ही है, ये आपको 100 बिजनेसमैन जो टॉप रिचेस्ट बिजनेसमैन है, उसके बाद आपको जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट हैं उसका टॉप 100 निकालती है ये। तो इस तरह उन्होंने टॉप 10 जो एथलीट है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले, उनका एक लिस्ट जारी किया है। जो सबसे पहले नंबर पे हैं कोनार MC जियोजॉर। ठीक है, कोनार MC जियोजॉर। ठीक है, तो आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है, कोनार MC जियोजॉर, कोनार MC ग्रीगोर। ठीक है, कोनार, इसका नाम भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कोनार MC ग्रीगोर। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना, कोनार MC ग्रीगोर, इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना। ठीक है, किस देश का रोवर जुरोंग लाल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा है? किस ग्रह का? वीवीआई है, मैं बोलूँगा वीवीआई है। क्यों वीवीआई है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये देखिएगा आने वाले एग्जामिनेशंस में यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आपको नज़र आएगा। ये पूछा है किस देश का रोवर झुरोंग, नाम क्या है झुरोंग से ही पता चलता है ये चाइनीज़ है जापानीज़, ये दोनों में आपको एक कन्फ्यूजन होगा, लेकिन उस कन्फ्यूजन को भी दूर कर दिया जाता है, आपको अभी जस्ट कर दिया जाएगा। किस देश का रोवर झुरोंग लाल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा है? ये उतरा है चाइना का जो एक रोवर है झुरोंग, ये लाल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा है। हौसला नामक अभियान किस राज्य ने शुरू किया? जिससे सब मैं बता रहा हूँ कि जितने भी राज्य हैं उसकी योजनाएं जो हैं, अभियान जो हैं, बहुत ही वीवीआई है। जैसे हौसला नामक जो अभियान है वो स्टार्ट किया उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। किसने? उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। ओके, अब आते हैं माउंट पुमोरो को फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? ये बनी है बलजीत कौर। वीवीआई माउंट पुमोरो को मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ माउंट पुमोरो है कहाँ एक्चुअल में। तब तक हम जान लेते हैं कि माउंट पुमोरो को फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? बलजीत कौर। देखिए माउंट पुमोरो कहाँ है? ये अपना एवरेस्ट है। ठीक है,
ये अपना माउंट एवरेस्ट है, और ये जो माउंट पुमोरो है यहाँ पे है, आपको बिल्कुल भी सटा हुआ है, ठीक है, यहाँ से सटा हुआ है माउंट पुमोरो, यहाँ इस पोर्शन में माउंट पुमोरो है, ठीक है ना। तो यहाँ आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है, माउंट एवरेस्ट के ठीक सटा हुआ है माउंट पुमोरो। ओके, चलिए हम लोग अब आगे आते हैं। अजंता नियोग किस राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बनी? देखिए, अजंता नियोग जो पहली राज्य की पहली वित्त मंत्री बनी है, अजंता नियोग किस राज्य की पहली वित्त मंत्री बनी है? ये बनी है असम राज्य की। अजंता नियोग, ध्यान से सुनिएगा, इस यहीं से क्वेश्चंस बनता है, यही सब क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। पूछ लिया जाएगा अजंता नियोग जो है किस राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? वो बनी है असम राज्य की। किस राज्य की? असम राज्य की। अब आते हैं हम फिर, ऑल टाइम फेवरेट चिल्ड्रन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑल टाइम फेवरेट चिल्ड्रन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑल टाइम फेवरेट चिल्ड्रन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। आपको इस चीज़ में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। आप देख रहे हैं ऑल टाइम फेवरेट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा, ठीक है, यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। फिर आते हैं हम, बाटा इंडिया के सीईओ कौन बने? देखिए, बाटा इंडिया के सीईओ कौन बने? जो वीवीआई है इंडिया का, जो बाटा जो इंडिया कंपनी है उसका ग्लोबल सीईओ तो कोई और है, बट अगर इंडियन सीईओ की बात करें तो वो बनी है गुंजन शाह। गुंजन शाह कौन है? गुंजन शाह कौन है? गुंजन शाह। आप देख सकते हैं गुंजन शाह जो आपको बाटा इंडिया के नए सीईओ बने हैं, गुंजन शाह। अब आते हैं सिंथेटिक गांजा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना? सिंथेटिक गांजा को पर बैन करने वाला पहला देश कौन बना? वो बना है चाइना। सिंथेटिक गांजा को बंद करने वाला या बैन करने वाला पहला देश कौन बना है? चाइना, ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। चूहा बारिश की घटना कहाँ घटित हुई? जो बहुत ही वीवीआई, ये थोड़ा सा अजीब सुनने में भी लगेगा आपको। चूहा की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई इस कंट्री में कि इनकी फसल हो जाए, घर हो जाए, मतलब हर जगह उन्होंने आतंक मचा के रखा हुआ है। चूहा बारिश की घटना कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में है। और इसे देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भारत से 5000 लीटर जहर का डिमांड किया कि भाई मुझे जहर को इंपोर्ट करो और मुझे चाहिए 5000 लीटर जहर चूहों को मारने के लिए, क्योंकि इस तरह से ऑस्ट्रेलिया तबाह हो चुका है चूहों से। इनके अनाज को, ये खेती को किस तरह से उन्होंने बर्बाद किया आप देख सकते हैं। अगर आप गूगल सर्च करिएगा तो मिल जाएगा आपको किस तरह उन्होंने तबाही मचा के रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। आते हैं हम आगे, पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 किस देश में आयोजित की जाएगी? आप देखिएगा, पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की जाएगी? ये की जाएगी आपको सर्बिया में। कहाँ पे की जाएगी? सर्बिया में। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पुरुष विश्व मुक्केबाजी आपको किस देश में आयोजित की जाएगी? की जाएगी सर्बिया में। कहाँ पे? सर्बिया में। ओके, यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? वीवीआई। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? 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 ये जीता है एंड्रिया मेज़ा। एंड्रिया मेज़ा। एंड्रिया मेज़ा किसने जीता है? एंड्रिया मेज़ा। किसने जीता है? एंड्रिया मेज़ा। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? एंड्रिया मेज़ा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, आपको बिल्कुल देख सकते हैं। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? एंड्रिया मेज़ा। किसने जीता है? एंड्रिया मेज़ा। यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एंड्रिया मेज़ा ने 2020 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। मिस यूनिवर्स का खिताब को एग्जामिनेशंस में आपको मिल ही जाएगा, ये पूछ दिया जाएगा कि 2020 का मिस यूनिवर्स खिताब किसने जीता? ये जीता है एंड्रिया मेज़ा ने। किस राज्य सरकार ने वर्चुअल स्कूल स्थापित करने की घोषणा की? देखिए, पहली बात है कोविड-19 के कारण तो स्कूल्स कॉलेज सब बंद है, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ये सोचा कि बच्चों की पढ़ाई में बाधित ना हो, उनकी पढ़ाई में कोई भी असर ना हो, इसके लिए उन्होंने वर्चुअल स्कूल की स्थापना की घोषणा की है। तो ये क्वेश्चन वीवीआई बन जाता है कि बताइए किस राज्य की सरकार ने वर्चुअल स्कूल की स्थापना की घोषणा की? वो किया छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक से किसे सम्मानित किया गया? साई हो गया, यहाँ पे से होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक से किसे सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक से किसे सम्मानित किया गया? सुनिएगा, अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया हमारे रमेश पोखरियाल जी को। रमेश पोखरियाल जी को, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाला देश कौन है? यह है चाइना। सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने वाला देश कौन है? चाइना, ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन
नहीं होना चाहिए। ओके, सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने वाला देश कौन सा है? चाइना। और तीसरे नंबर पे कौन है? भारत, अपना देश भारत। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, ये 24 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया था। सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाला देश कौन है? चाइना। ओके, यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। और एक वीवीआई क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक से सम्मानित किसे किया गया? रमेश पोखरियाल जी को किया गया। किस राज्य सरकार ने वर्चुअल स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़ ने। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? एंड्रिया मेजा ने। और हमारी जो भारतीय थी, उनका नाम थोड़ा सा मुझे मिसमाइंड हो रहा, बट वो आपको थर्ड रनर अप रही, जो बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए। ओके, तो और जो मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है एंड्रिया मेजा ने। और आपको पुरुष विश्व मुक्केबाजी 2021 का आयोजन किस देश में होगा? ये होगा सर्बिया में। कहाँ पे होगा? सर्बिया में। जुआबारिश की घटना मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया में। सिंथेटिक गांजा को बैन किसने किया? चाइना ने किया। बाट इंडिया के सीईओ कौन? गुंजन शाह। ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन, बहुत ही बेहतरीन बुक है। और जो एग्जामिनेशंस में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से पूछ लिया जाएगा कि ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन बुक के लेखक कौन है? यह है रस्किन बॉन्ड। अजंता नियोग किस राज्य की पहली महिला आपको वित्त मंत्री बनी? वो बनी है असम राज्य की। माउंट पुमोरो पर फतह करने वाली भारतीय पहली महिला कौन है? वो है बलजीत कौर जी। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, नेपाल के KP शर्मा ओली बने हैं। ब्लैक फंगस से निपटने के लिए पहला म्यूकोरमाइकोसिस यूनिट किस राज्य ने स्थापित किया? मध्य प्रदेश ने। मुकोमाइकोसिस रोगियों का इलाज मुफ्त में करने की घोषणा किसने की? ये महाराष्ट्र सरकार ने की है। ठीक है, उसका और अच्छा इनिशिएटिव पुदुचेरी गवर्नमेंट ने। हाल ही में राज्य सरकार ने हर गांव का हर घर नल कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए हर घर जल बनाया गया है पुदुचेरी। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद तोक्ते साइक्लोन के बारे में आपको पता है कि तोक्ते साइक्लोन का नाम किसने रखा है? ये पूछा ही जाएगा, आपको देख लेना आने वाले एग्जाम्स में। ये म्यांमार ने रखा है। किसने रखा है? म्यांमार ने रखा है। ओके, और सबसे ज़्यादा प्रभावित देश अगर तोक्ते तूफान से कोई हुआ, वो हमारा देश भारत हुआ है। आशा करता हूँ आज का सेशन करंट अफेयर्स का आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, और मैं ऐसे ही ऑथेंटिक क्वेश्चंस लेके आता हूँ जो एग्जामिनेशंस में आपको देखने को मिलेंगे, और आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चंस को। ठीक है ना, आपको एक से एक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशंस में। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो 25 नंबर क्वेश्चन है, जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। क्यों वीवीआई क्वेश्चन है? किस राज्य सरकार ने, आप देख सकते हैं, किस राज्य सरकार ने नई विधान परिषद गठन करने का निर्णय लिया है? ये लिया गया, इसके पीछे भी कुछ रीज़न है। आपको किस राज्य सरकार ने नए विधान परिषद के गठन करने की निर्णय लिया है? बताइए तो कौन होगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को लेना इसलिए पड़ा क्योंकि आपको पता है इस बार नंदीग्राम से, इस बार टीएमसी ने तो अच्छे मतों से, आपको अच्छी सीटों, नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा थी, उन्होंने सरकार तो बना ली, बट नंदीग्राम से ममता बनर्जी जी हार गई। फिर भी वो सीएम है अभी, तो कोई बात नहीं है, फिर से उपचुनाव, वो किसी एक सीट से उपचुनाव लड़ेंगी और वहाँ से जीतेंगी। तो वो 6 महीना के अंदर उनको प्रूव करना होगा अपने आप को, जीत के आना पड़ेगा विधानसभा में। ओके, अगर विधान परिषद होता तो वहाँ उनके लिए ईजी होता, ठीक, विधान परिषद की सदस्य बन जाती और वो सीएम के पद पे कंटिन्यू रहती। लेकिन अभी 6 महीना के अंदर उनको उपचुनाव, किसी एक सीट से उपचुनाव करवा के खुद को जीतना होगा उनको। और इसे देखते हुए तो नए विधान परिषद के गठन के लिए उन्होंने स्वीकृति दे दी है। आपको पता है कि इससे पहले 6 स्टेट आपको पता है जहाँ पे विधान परिषद हैं। एक हो गया अपना बिहार, उसके बाद केरला, तेलंगाना, ठीक है, और उसके बाद आपको हो गया महाराष्ट्र, यूपी, ओके, और कर्नाटका। 6 स्टेट पहले से थे, अब हो गया बंगाल में भी बात चल रही है, निर्णय लिया गया है, जब बन जाएगा तब ये भी इंक्लूड हो जाएगा, तब 7 हो जाएगा। ओके, अभी 6 हैं। तो यहाँ तक आपको आशा करता हूँ आज का करंट अफेयर सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको पता ही है अभी आपको कितने हैं, अभी आपको 6 विधान परिषद है। लेकिन अभी बंगाल में अगर हो जाता है तो उसके बाद 7 हो जाएंगे। ओके, अभी आपको एग्जामिनेशंस में आएंगे तो 6 ही होंगे। यूपी है, आपको पता ही कौन कौन है, मैं आपको फिर से रिवीजन करवा दूँ। यूपी है, महाराष्ट्र है, बिहार 3 हो गए, केरला 4, तेलंगाना 5, ठीक है, और ये कर्नाटक 6। और अभी अगर अभी आपको बंगाल हो जाता है तो वो 7वां होगा। लेकिन अभी एग्जामिनेशंस में अगर पूछा जाता है तो आप ये 6 ही बोलेंगे, ठीक, विधान परिषद 6 स्टेट में है। ओके, तो आशा करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा, घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिएगा। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।